हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की पंजीरी की रेसिपी। सर्दियों की बहुत ही स्पेशल समझे एक ग़िज़ा कह लें। आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो तकरीबन आप इसको पूरी सर्दियां आराम से यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर के रख लेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की पंजीरी की रेसिपी। सर्दियों की बहुत ही स्पेशल समझे एक ग़िज़ा कह लें। आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो तकरीबन आप इसको पूरी सर्दियाँ आराम से यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर के रख लेंगे तो। बहुत ईजी रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पे 1.5 कप सूजी और 1 कप यहाँ पे मैंने आटा लिया है, जो घर का हमारा आटा होता है सिंपल, ये वो वाला आटा है। हाफ कप बादाम चाहिए होंगे, हाफ कप चारे मगज, हाफ कप तिल चाहिए होंगे, हाफ कप गोंद कतीरा, हाफ कप अखरोट, हाफ कप पिस्ता, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, हाफ कप काजू, हाफ कप हमें चाहिए होगा यहाँ पे किशमिश, 1 कप यहाँ पे मैंने चीनी ली है, 1 कप यहाँ पे मैंने लिया है गुड़। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 1 कप चीनी और 1 कप गुड़ लेना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इस तरह नहीं करना तो आप 2 कप गुड़ ले सकते हैं या 2 कप चीनी भी ले सकते हैं। 1 कप यहाँ पे मैंने खोपरा लिया है, 1 कप यहाँ पे मैंने फूल मखाना लिया है, ये भी आपको किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ मैं 1 कप। तो ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमें यूज़ होता जाएगा हम करते जाएंगे। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने इन सब चीज़ों को रोस्ट कर लेना है घी के अंदर। तो चलिए मैं वो करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डाल दूँगी यहाँ पे घी। अभी यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने घी यूज़ किया है, इसको मेल्ट होने देंगे। अब ने ये करना है कि हमने डाल देना है यहाँ पे बादाम, पिस्ता और अखरोट। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने यहाँ पे काजू लिए थे वो मैंने रोस्ट किए हुए ही लिए थे, इसलिए मैं उनको रोस्ट नहीं कर रही। फ्लेम यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। ओके जी, ये रोस्ट हो चुके हैं तो इनको मैं निकाल लूँगी। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं फूल मखाने, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं घी और यूज़ कर रही हूँ। जैसे जैसे आपको फील हो घी कम है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, और जैसे कि जिम करते हैं लोग उनके लिए, और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए, और प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो जिम वगैरह करते हैं और उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बॉडी बिल्डिंग जैसे लोग करते हैं उनके लिए, और डेली का आप 2 चम्मच खाएं, बहुत ही ताकत वाली चीज़ है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं तो इसको उतार लेंगे। थोड़ा सा मैंने और घी डाला है यहाँ पे। अब डाल देंगे इसके अंदर गोंद कतीरा। अब हमने इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये साइज में डबल हो जाए। आप देख सकते हैं ये साइज में डबल हो चुका है। तो जो बड़े वाला है उसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, छोटे वाले हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 4 मगज, मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको हमने रोस्ट कर लेना है और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये पॉप अप होने लग गया है और 1 से 2 मिनट भी हो चुके हैं तो इसको भी निकाल लेंगे। अब हमने ये करना है कि इसके अंदर हमने घी नहीं ऐड करना, तो तिल डाल देंगे। थोड़े से ही जैसा घी लगा हुआ था, बस उतना ही काफ़ी है। तो इसमें इसको रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये पॉप अप होने लग जाएंगे तो इसको उतार लेंगे। ये पॉप अप हो चुके हैं तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर घी डालेंगे। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है किशमिश। तो किशमिश को हमने 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। एक से 2 मिनट हो चुके हैं और किशमिश ने थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किशमिश जो है इसको आपने उसी प्लेट के अंदर नहीं निकालना है, इसको आपने अलग से निकालना है, क्योंकि इसको हमने चॉप नहीं करना है, बाकी सारे सामान को हमने चॉप करना है। तो चलिए जी इसको भी निकाल लेते हैं। अब आपने ये करना है कि हमने डाल देना है इसके अंदर घी। घी के अंदर डाल देंगे हम यहाँ पे फिर सूजी, और सूजी को हम रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट हमने सूजी को इसी तरीके से पका लेना है और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आटा।
तो आपने काफ़ी दफ़ा जगह पे देखा होगा कि या तो सूजी होती है या फिर आटा होता है, लेकिन आज मैं इसको बहुत ही मज़े का टच देने वाली हूँ और इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको जो पंजीरी है ना वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ठीक है जी, तो इसको ऐसे रोस्ट कर लेंगे। एक से 2 मिनट हो चुके हैं और अब हमने डाल देना है इसके अंदर घी और साथ ही फिर ऐड कर देंगे आटा। 1 से 2 मिनट आप इसको इसी तरीके से कुक कर लें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब हमने डाल देना है इसके अंदर खोपरा और साथ ही डाल देंगे इलायची पाउडर। और अब हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक ये कलर चेंज कर ले अपना, लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। तब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ओके जी, आप देख सकते हैं कलर इसने बहुत ही अच्छे से चेंज कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब आपने ये करना है कि अब आपने कर देना है फ्लेम को ऑफ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ओके जी, आपने ये करना है कि किशमिश के अलावा जो बाकी सारा सामान था वो हमने इसके अंदर डाल देना है चॉपर के अंदर और हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, यानी कि चॉप कर लेना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो आप घर में जो ग्राइंडर होता है आप उससे भी इसको बना सकते हैं बहुत ईजीली। तो चलिए इसके अंदर मैं सारा कुछ डाल दूँगी और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है चीनी, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर गुड़। अगेन चॉप करेंगे। ओके जी, ये चॉप हो चुका है, इसको किसी चीज़ में निकाल लेंगे। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है और अब आपने ये करना है कि जो सूजी वाला मिक्सचर है वो हमने इसके अंदर डाल देना है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर डाल देंगे किशमिश। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनके, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी देखिए, देखें देखने में ये बहुत ही कमाल की लग रही है और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ओके जी व्यूअर्स, रेडी है हमारी बहुत ही मज़े की पंजीरी की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है, इसी तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस सर्दियों में और इसको चाय के साथ आप इवनिंग में जब लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे डेकोरेशन के लिए। तो चलिए जी, बन के ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।